जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं आचार्य डॉक्टर शकुंतला यादव। आज हम जो चर्चा का विषय है आज चर्चा का विषय है बाधक ग्रह। वह किस लगन के लिए कौन सा ग्रह बाधक ग्रह बनता है और वो किस तरीके से लाइफ में परेशानी देता है। हमारी चर्चा का विषय यही रहेगा। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि किस लगन के लिए कौन सा ग्रह बाधक ग्रह बनता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी कुंडली में 12 राशियां होती हैं। मेष से लेके मीन तक 12 राशि होती है और हर राशि के लिए कोई ना कोई ग्रह बाधक ग्रह के रूप में मिलता है। और इन 12 राशियों को जो वर्गीकरण करा गया है वो 3 राशियों में वर्गीकरण किया गया है। नंबर 1 चर राशि। चर राशि जिसमें आती है मेष, कर्क, तुला और मकर राशि। दूसरी होती है स्थिर राशि। स्थिर राशि में आती है आपकी वृषभ राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि और कुंभ राशि। और जो तीसरी राशि है वो तीसरी राशि होती है द्विस्वभाव राशि। द्विस्वभाव राशि में आती है आपकी मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि। ये जो चारों राशियां हैं ये द्विस्वभाव राशि है। तो सबसे पहले हम लेते हैं कि चर लगन के लिए कौन सा बाधक बनता है, बाधक ग्रह बनता है। तो हम अगर लें तो मेष लगन के लिए जो बाधक ग्रह है वो 11th हाउस में जो राशि होगी उसका जो स्वामी होगा वो चर लगन के लिए बाधक ग्रह के रूप में करेगा काम। जैसे कि अगर हम मेष लगन की बात करें तो मेष लगन में 11th हाउस में कुंभ राशि आती है और कुंभ राशि का स्वामी है शनि। तो मेष लगन के लिए जो बाधक ग्रह है वो शनि बनेगा। दूसरी राशि है जो चर राशि है वो है आपकी कर्क राशि। कर्क राशि में 11th हाउस में जो राशि आती है वो आती है आपकी वृषभ राशि। वृषभ राशि जो है कर्क लगन वालों के लिए वृषभ राशि बाधक ग्रह के रूप में काम करेगी जिसका स्वामी है शुक्र। तो शुक्र क्या है? हमारा पैसा है, हमारा परिवार है। जब तक कोई जातक अपने परिवार को लेके आगे बढ़ना नहीं सीखेगा तब तक उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। तीसरी राशि है तुला राशि। तुला राशि के 11th हाउस में जो राशि आती है वो आती है सिंह राशि जिसका स्वामी है सूर्य। तो तुला राशि के लिए सूर्य बाधक के रूप में कार्य करता है। और सूर्य क्या है? आपकी प्रतिष्ठा है, आपका मान है। तो तुला राशि के लिए जो सबसे बड़ा जो बाधक है उनकी लाइफ में वो है उन्हें फेम चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए। लेकिन उस प्रतिष्ठा के साथ साथ जब तक वो डिफेम को, अपनी आलोचनाओं को सहन करना नहीं सीखेंगे तब तक वो लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तीसरी राशि जो चर राशि है वो राशि है आपकी मकर राशि। मकर राशि में जो 11th हाउस में जो राशि आती है वो आती है वृश्चिक राशि। तो वृश्चिक राशि का स्वामी है मंगल। तो मकर राशि वालों के लिए जो बाधक ग्रह के रूप में हमें ग्रह मिला वो मिला मंगल। मंगल हमारा क्या है? मंगल हमारे सिबलिंग्स हैं, हमारे भाई बहन हैं। मंगल हमारे एंसेस्टर्स हैं, मंगल हमारी भूमि है। तो इन सभी चीज़ों से रिलेटेड बाधाएं जीवन में हमें फेस करनी पड़ेंगी। दूसरी अब हम लेते हैं जो राशि लेते हैं वो लेते हैं स्थिर राशि। स्थिर राशि में हम स्थिर राशि में वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ राशि स्थिर राशि है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं कि सिंह राशि हमारा सिंह लगन है और सिंह लगन में जो 9th हाउस है स्थिर राशि के लिए, स्थिर राशि का अगर लगन होता है तो उस लगन के लिए 9th हाउस उसका बाधक ग्रह होता है। 9th हाउस क्या है? हमारे प्रिंसिपल हैं, हमारा धर्म है, हमारी
जो भी धार्मिक गतिविधियां हैं वो 9th हाउस से देखी जाती हैं। तो स्थिर राशि वालों के लिए जो बाधक ग्रह जो होगा वो 9th हाउस में पड़ने वाली राशि और उसका स्वामी है वो आपका बाधक ग्रह के रूप में आएगा। यहाँ अगर हम बात करें तो हम सिंह अगर राशि को लें तो सिंह राशि के लगन में 9th हाउस में मेष राशि आएगी। मेष राशि का स्वामी है मंगल और मेष राशि है एक लोकतंत्र की राशि है। एक राजा के लिए उसके प्रिंसिपल सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वो जब तक एक गाइडलाइन, मगर राजा एक गाइडलाइन तैयार करता है, वो बहुत रिजिड नहीं उसमें हो सकता, एक लोक सहमति से एक गाइडलाइन तैयार करता है, तभी वो वास्तव में एक राजा बन पाता है। इसलिए उसके लाइफ के प्रिंसिपल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तीसरी राशि जो है वो आती है आपकी द्विस्वभाव राशि। द्विस्वभाव राशि में आती है आपकी मिथुन राशि, कन्या राशि, धनु राशि और मीन राशि। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम कन्या राशि को लेते हैं। इन राशियों में या तो बाधक ग्रह बुध बनेगा या आपका गुरु बनेगा। इन चारों लग्नों में यही दो ऑप्शन है। तो अगर हम बात करें कन्या राशि की तो कन्या राशि जो है वो एक देने की राशि है। कन्या राशि का स्वभाव लेने का है। कन्या राशि हर चीज़ ग्रहण करना जानती है, उसको हर चीज़ चाहिए। जबकि उसके अपोजिट उसका 7th हाउस, द्विस्वभाव राशि में 7th हाउस उसका बाधक ग्रह बनता है, बाधक हाउस बनता है और उसका स्वामी बाधक ग्रह बनता है। और कन्या लगन में जो आपके 7th हाउस में जो राशि आएगी वो राशि है आपकी मीन राशि। मीन राशि का स्वामी है गुरु। मीन राशि का स्वामी जो गुरु है वो कन्या लगन के लिए बाधक ग्रह के रूप में कार्य करेगा। और मीन राशि का क्या स्वभाव है? मीन राशि है देने वाली राशि। इसलिए जब तक कन्या राशि वाले लोगों को अपने पार्टनर की भावनाओं को समझने में, उनको क्या चाहिए, जब तक उन चीज़ों की समझ नहीं होगी तब तक कन्या राशि वालों के जीवन में बाधाएं आती रहेंगी। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपनी पार्टनर की भावनाओं को समझें और उनसे कंपैटिबिलिटी बना के चलें, उसको बैलेंस करके चलें, तब ही वो लाइफ में आगे सुखी रह पाएंगे। अब नहीं तो जो पार्टनर है वो छोड़ के चला जाएगा। अब हम बात करते हैं कि हर लगन के लिए कोई ना कोई बाधक ग्रह के रूप में मिला है। जैसे सूर्य, चंद्रमा, मंगल, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शुक्र, बुध, शनि, राहु, केतु, 9 के 9 ग्रह किसी ना किसी लगन के लिए बाधक बने हैं या किसी के साथ बैठे हैं। तो अब हम सबसे पहले सूर्य की बात करें कि सूर्य हमें बाधा के रूप में क्यों मिला है। हमारी कुंडली में सूर्य ही क्यों हमें बाधक ग्रह के रूप में मिला है। सूर्य तुला लगन के लिए सूर्य बाधक ग्रह के रूप में मिला है। सूर्य ही क्यों मिला है? सूर्य हमारी सोल है, सूर्य हमारी आत्मा है। तो इंसान को जो प्रॉब्लम आएगी वो कहाँ से आएगी? वो सूर्य से रिलेटेड जो भी कार्य होंगे उनसे आएगी। सूर्य गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट से रिलेटेड इश्यूज होंगे। सूर्य पावर है, सूर्य फेम है, तो इन सब चीज़ों को लेके आदमी अपनी प्रतिष्ठा को, अपनी पावर्स को होल्ड नहीं कर पाता, वो कहीं ना कहीं उसमें चूक हो जाती है। बाधक के ग्रह में सूर्य क्यों मिला है, इसके पीछे का क्या कारण है? अगर हम ये जानने का प्रयास करें तो इसके पीछे का कारण है कि आपने किसी ना किसी लाइफ में किसी सोल को, किसी आत्मा को कष्ट पहुंचाया है, कुछ उसके साथ गलत किया है, तभी वो आत्मा आपको बाधक ग्रह के रूप में मिली है। सूर्य के बाधक ग्रह के लिए सबसे अच्छी रेमेडी ये है कि या कुंडली में अगर किन्हीं का सूर्य वैसे भी अफ्लिक्शन में हो, सूर्य राहु केतु एक्सिस में हो, राहु केतु के साथ बैठा हो, ग्रहण योग बन रहा हो, या सूर्य कुंडली में
6, 8, 12 भाव में बैठा हो तब भी हम इस रेमेडी को कर सकते हैं। सूर्य तो इसकी रेमेडी क्या है कि सूर्य कुंडली में जिस भी भाव में जाके बैठा है, जिस भी राशि में जाके बैठा है, उस राशि का जो स्वामी है, उस स्वामी से संबंधित जो भी देवी देवता बनेगा, उस देवी देवता की आपको प्राण प्रतिष्ठा करनी है और उसके बाद उसकी पूजा करनी शुरू करेंगे तो धीरे धीरे जो सूर्य की जो नेगेटिव एनर्जी है वो धीरे धीरे कम होनी शुरू होगी और सूर्य अपना पॉजिटिव रिजल्ट देना आपको शुरू कर देगा। इसलिए इस रेमेडी को कोई भी कर सकता है, इसमें वो है। इसलिए आज का टॉपिक यहीं तक। कल हम जो बात करेंगे, हम चंद्रमा के बारे में बात करेंगे कि चंद्रमा आपको बाधक ग्रह के रूप में क्यों मिला है, इसके पीछे का कारण क्या है, उसके लिए हम इसके विषय में कल बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।